घर तोड़ने का खिताब देना होता ना तो सबसे पहले इस डब्बा को ही दिया जाना चाहिए। 1 नंबर की घर तोड़नी है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ना, मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। देखिए, मैंने आज देखा मेहर का बर्थडे वाला व्लॉग, ठीक है, जो इन्होंने बनाया है, जिस पे 13 लाख व्यूज़ आ चुके हैं जब मैं अभी बना रही हूँ। तो ये औरत सच में घर तोड़ती है। अपने भाई का भी घर तोड़ दिया, बिल्कुल नहीं चाहती कि इसके घर में सब एक समान रहे, भाई जो है मिल करके रहे अपने मम्मी पापा से। नहीं, इसका वैसा ही नेचर है, अलग अलग लोग दिखते हैं इसके घर में। अपने पति का भी घर तोड़ दिया कि सास ससुर से बनता ही नहीं है, पति को साथ नहीं रहने देना है, पति को उसकी बहन से भी बात अब बिल्कुल ही नहीं होता है। इतना दिन हो गया हैदर को हुए, एक बार भी उसकी बहन या बहन के बच्चों का दिख जाता कॉल, ये ज़रूर मेंशन करती, बट नहीं है। इसका मतलब ये 1 नंबर की घर तोड़नी है। और हाँ, अब मेहर से भी ठीक है, मेहर का जो भी गलती हुआ, ये नेहा फैज़ी ने जो भी बोला है, मैंने पिछले भी वीडियो में बोला था। और देखिए, मैं 12-15 साल की लड़की कहती थी और वो 16 साल की हो गई है, ठीक है। एकदम परफेक्ट एज है बच्चे के बिगड़ जाने का, हाथ से निकल जाने का। लेकिन मजाल है ये लड़की किसी बच्चे को सुधार दे और संभाल ले ना। रिज़ा तो ऐसी ही गेल है, मतलब गॉन केस है, तो इसलिए उसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। सेम अब मेहर का भी करना चाह रही है, बट चलो अच्छा है कि मेहर घर वापस जा रही है। मुझे पता है, मेरे को किसी ने कमेंट किया था कि एटलीस्ट यहाँ साफ़ तो रहेगी। अब देखिए, उस साफ़ रहना ना रहना वो तो अब उस 16 साल की, तो उसको भी समझ में आना चाहिए कि साफ़ सुथरा रहना है। जो भी कपड़े चलो इसी ने दिलाए हैं, उसे ढंग से पहनना है, धो के पहनना है, इतना तो उससे एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है। लेकिन अगर वो उस पर गंदी रह रही तो उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता ना। हाँ, बट अगर यहाँ रहेगी ना, ये यही सब में खो जाएगी। पैसे, गिफ्ट, बर्थडे, लोनावला, यही सब में इन लोग का हो जाएगा और बच्ची का कुछ करियर नहीं बन पाएगा। और बच्ची का करियर बनना बहुत ज़रूरी है। इसके भरोसे रहेगी ना तब तो डूब जाएगी। क्योंकि देखिए, कुछ भी हो, मान लीजिए कि आपके घर का कोई बच्चा बदमाश होगा, मान लीजिए आप किसी को जानते हैं ना जो बच्चा बदमाश हो, आपके भाई का बेटा हो, आपकी बहन का बेटा हो, आप उसको क्या करोगे? आप उसको अपने घर ले आओगे, गिफ्ट देने लगोगे और मतलब वीडियो बना बना के डालोगे ताकि आपकी बहन या आपका भाई आपसे जले? नहीं ना, ऐसा नहीं करोगे ना। आप क्या करोगे? आप उस बच्चे को समझाओगे कि देखो तुम भी बड़े हो रहे हो, तुम्हारी भी जो गलती है वो तुम एक्सेप्ट करो, अपने पापा से माफ़ी मांगो, मम्मी से माफ़ी मांगो। हाँ, अपने भाई बहन को भी समझाओगे कि क्यों ऐसा कर रही हो, क्यों ऐसा कर रहा है भाई तू, ठीक से पाल, बच्चे बड़े हो रहे हैं, यही एज है बनने का, बिगड़ने का। आप ऐसा करिएगा ना कि आप वीडियो बना बना के जलाइएगा। उसका बर्थडे का पूरा व्लॉग डाल दिया, मेहर के पापा का वीडियो कॉल या कॉल नहीं आया। अगर वो बच्ची फ़ोन नहीं उठा रही है तो उसके पापा आपके नंबर पे कॉल कर लेते, या आप ही उसके पापा को कॉल करके बात करा देते। आप उस बच्ची को छीन नहीं सकते उसके पापा से, ठीक है। और आपका कंटेंट कितना ही दिन चलेगा, और आप मान लो कितना दिन यूट्यूब पे चमकोगे? 5 साल? अरे इतने बड़े बड़े क्रिएटर अब यूट्यूब से गायब हो गए हैं, मतलब सच में सब अलग अलग जगह चल गया। कैरी मिनाती, भुवन बैम, ये लोग को हम देखते थे तो ये लोग का बहुत अच्छा, मतलब ये लोग का वीडियो अच्छा लगता था। आशीष चंचलानी, अब ये लोग OTT पे आ रहा है, सीरीज़ बना रहा है, बट यूट्यूब पे नहीं है ना। और आप नहीं जा सकते OTT पे, क्यों? क्योंकि उसके लिए थोड़ा टैलेंट भी होना चाहिए। भुवन बैम का टैलेंट देख लो, आशीष चंचलानी ग्रुप में वीडियो बनाते था, फ़नी, उसका टैलेंट अलग था, तो इसलिए वो लोग चला गया। आपके अंदर क्या टैलेंट है? आपको कौन लेगा सीरियल और मूवी में? तो इसलिए आपका जो भी है यूट्यूब पे ही है, तो कितना साल यूट्यूब पे चलोगी? 5 साल चलोगी। उसके बाद वो बच्ची का क्या? 5 साल में तो बच्ची का बेड़ा नहीं ना पार होना है। अभी उसको 16 साल के, 5 साल में मुश्किल से 21 की होगी, उसमें तो पढ़ाई ही कंप्लीट होगा। फिर पढ़ाई कंप्लीट करना है, जॉब करना है, उसके लिए सही डायरेक्शन चाहिए ना, कोई तो लगे रहना चाहिए। और 5 साल तो बहुत दूर की बात है, अभी 1 महीना होने दीजिए ना। आप लोग देखिएगा जैसे ही हैदर का फेस रिवील होगा, टाटा मेहर, टाटा रिज़ा, टाटा रिहान, कोई इन लोग को मिलने वाला नहीं है। फिर हैदर 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 होने लग जाएगा, आप लोग देख लेना। और उस पर भी जैसे ही हैदर 1-2 साल का हुआ, रिस्पॉन्स करना शुरू करेगा, बोलना शुरू करेगा, और किसी को नहीं पूछेगा ये लोग। जैसे इसके भाई भाभी किसी को नहीं पूछ रहे। इतना मैटर चल रहा है नेहा फैज़ी, ऐसा नहीं कि नेहा फैज़ी का ब्लॉग किसी ने नहीं देखा, भाई इतने सारे उनको व्यूज़ मिल चुके हैं, तो इनके भाई भाभी ने नहीं देखा होगा। स्पेशली वो औरत है जो वो मतलब वो बहुत पॉइंट आउट करती थी पहले दीपिका का बच्चा को लेकर के, तो ये लोग तो जरूर ही जानते होंगे। तो उनका मतलब नहीं देखे होंगे इनके भाई भाभी ने? क्या उनको नहीं पता चल रहा है मेहर के साथ क्या हो रहा है? कुछ आके कुछ बोल दे। इनकी भाभी ने तो बहुत गजब काम किया है कि बर्थडे वाला पहले ही लुक दिखा दिया मेहर का, थोड़ा सा कंटेंट चोरी कर लिया है। पर इनके भाई वो तो ऐसे गायब हुए, वो वहाँ आए भी हुए हैं तो कुछ बोल नहीं रहे। अब पता नहीं कौन से सदमे में पड़ गए हैं। मैंने दीपिका का ब्लॉग देखा था, क्यों देखा था ब्लॉग? उनका शायरी वाला ब्लॉग भाई मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ था, मैंने आधा देख करके छोड़ दिया था। मैं उसके ऊपर पॉडकास्ट भी नहीं बना सकती क्योंकि वो बहुत बोरिंग और बकवास टाइप का था। मेरे से इतना प्यार मोहब्बत वाला चीज़ नहीं बर्दाश्त होता है। पर मैं शोएब का बोल रही हूँ, वो कहाँ गायब हो गया? अभी वाला मैंने दीपिका का ब्लॉग देखा, क्यों? क्योंकि उसमें बोली कि रूहान को चोट लग गया। हम बोले अरे बाप रे बाप, ऐसा क्या हो गया रूहान को? देखने गया तो खुदे बाल्टी फेंक के मार रही। यार कैसे लोग हैं ये लोग? कंटेंट के लिए ना कुछ भी करेंगे, मतलब सीरियसली
पूरा पता चल रहा है कि खुद से वो डब्बा फेंक के मारी है। आप मतलब आपका इतना भी एंगल नहीं है, आप बोल रहे कि आपको पीछे फेंकना था डब्बा, पीछे फेंकना था तो डायरेक्ट हिट उसके माथे पे कैसे हुआ है? क्या बोले बकलोल, क्या बकलोल नहीं, बिकी हुई औरत है ये लोग। कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकती है, अपने बच्चे का ये लोगों को कोई है ही नहीं। और फिर लोग भूल ना जाए, कुछ हो ना जाए तो लास्ट में थोड़ा इमोशनल, मैं गोदी ले पाऊंगी या नहीं ले पाऊंगी। अरे उतना ही चिंता रहता ना तो अभी भी लाइफस्टाइल ये सब सुधारते। चाय पीना छूट नहीं रहा है, ये मैं ओट्स नहीं खा सकती, वो नहीं खा सकती। क्यों नहीं खा सकते? जिए ना, अपने लिए जिए, अपने बच्चे के लिए जिंदा रहिए, उसके लिए अपना सेहत सुधारिए। पर नहीं, खैर छोड़िए, उनके बारे तो हम बोलने आए नहीं है, पर हम इसका बोल रहे हैं। ये नहीं हुआ कि उसके पापा को ही वीडियो कॉल करके बात करा देते, उतना अच्छा दिन था। हमारे घर में तो ना जैसे ये सब कुछ भी दिन पड़ता है ना, कितना भी किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो, फ़ोन करके बात कर लिया जाता है, ये बोल के कि आशीर्वाद मिलेगा, चलो सब बढ़िया होगा। होली उली के दिन तो खास करके जानती हैं, सबको कॉल किया जाता है। बर्थडे का दिन रहता है, सबको फ़ोन उन करके कि आशीर्वाद ले लिया जाता है। तो वो अपने पापा को फ़ोन करके नहीं बात कर सकती थी और ना ही करा सकती थी सब बात। मतलब सीरियसली ये ना अलग करने में बिलीव करती, हम सच बता रहे। इसका बस चले ना तो बस सबको ये अलग कर देगी लोग, बस मतलब इसके व्लॉग में आए कंटेंट बनाने के लिए, अदरवाइज इसको किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी की चिंता नहीं है। मेहर का बर्थडे वाला व्लॉग क्या था, कुछ नहीं, ये शॉपिंग वो शॉपिंग, गिफ्ट के लिए सूटकेस लेने चले गए हैं। लास्ट में मैंने देखा कि उसको गोल्ड का सामान दिया जा रहा है, ठीक है। पूरे बर्थडे में, पूरे व्लॉग में, ठीक है, पूरे व्लॉग में मेहर के मुंह पे कैमरा घुसेड़ा हुआ था, मतलब 2 इंच दूर भी नहीं कि मेहर का फेस भी अच्छे से दिख जाए। स्टार्टिंग से क्या तो बाल कटाने ले जा रहे हैं। अगर आपको वहाँ नहीं रुकना था तो आप क्यों गए साथ? पिज़्ज़ा को भेज देते। क्या उसका बाल कैसे कटेगा ये पिज़्ज़ा डिसाइड कर रही है, पिज़्ज़ा दिखा रही है, तो भाई तुम क्यों गई? पर तुमको व्लॉग शूट करना था, दिखाना था कि तुम कितना कर रही हो उसके लिए, इसीलिए तुम गई, फिर तुरंत वापस भी आ गई। अब देखिए, अब इसके ब्लॉग में आने के कारण एटलीस्ट उस जगह के लिए मेहर, पिज़्ज़ा, रिहान, ये लोग आम आदमी तो है नहीं, ये लोग तो अब बन गए व्लॉगर के बच्चे, मतलब व्लॉगर के भाई बहन। तो इनकी सेफ्टी का कुछ पड़ा नहीं है क्या उनको? खुद के मेकअप के लिए ये लोग जुटिस फुटिस जाते हैं, मेहर को क्यों नहीं लेके गए? कौन से सैलून में लेके गए पता ही नहीं है, बाल टेढ़ा काट दिया है। और ये नोटिस भी कौन कर रहा है? फ़नी। ओ गॉड, ये फ़नी इनके घर की लड़कियों को कितना ज़्यादा नोटिस करता है। ज़रा ये सोचो कि वो बोल रहा है कैसे टेढ़ा काट दिया है और ये लोग को नहीं दिख रहा। ठीक है, बच्ची ने कहा कोरियन कट, ये वो मतलब जो भी होता है, लेकिन आप बड़े हैं ना, आप डिसाइड करके बताओ जो उस पर अच्छा लगे। हर फेस पे वो कट तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन नहीं, इनको तो बस कैसे भी ब्लॉग खींचो, ब्लॉग में आ जाए। अभी मेहर का बहुत जाप हो रहा है, मेहर के नाम का जाप हो रहा है, तो चलो दिखा दो मेहर को कैसे भी, बट इनको कोई केयर नहीं। उसके बाद दिखाते हैं कि जब वो उसका ड्रेस बन करके आ गया तो वो गई ड्रेस को पहनने के लिए। फिर जब ड्रेस पहन करके आई तो हाँ बहुत प्यारी लग रही है, ऐसा वैसा। ठीक है, बच्ची प्यारी लग रही थी, बट यार एक फैशन सेंस होता है, मतलब सच में हम बोल रहे हैं, उतना जो वो शायद कैन बोलते हैं ना, जो ड्रेस के नीचे लगा हुआ था, अगर वो नहीं लगा रहता ना तो ज़्यादा फ्लोई ड्रेस रहता, अभी के ट्रेंड के हिसाब से, और ज़्यादा अच्छा लगता। ये तो ड्रेस ऐसा लग रहा था ना कि मतलब आपने देखा है पुराने ज़माने में कैसे एंजल लोग को जब दिखाया जाता था तो ऐसा। खैर बच्ची तो बहुत बढ़िया परी जैसी ही लग रही थी, पर वो साथ में डेविल थी ना, डब्बा द डेविल। दिमाग ना मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, ऐसा काला काला कपड़ा, यार कुछ ढंग का सूट पहन लो। कभी लोग रेडी होगा ना एकदम ओवर रेडी हो जाएगा, आप देख के सोचोगे कि इस जगह जाने के लिए इतना रेडी होने की क्या नीड थी। और कभी आप सोचो यार, हमारे घर में जब ऐसे बर्थडे किसी का मनाया जाता है ना, तो एटलीस्ट लोग कपड़ा बदल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पापा हमेशा घर में गंजी में रहते हैं तो ऊपर से टी शर्ट डाल लेते हैं, बट ये तो बड़ी इन्फ्लुएंसर बनती है, बहुत बड़ी वाली सेलिब्रिटी बनती है, कुछ सूट ढंग का पहन लेती। फ्रेंड्स, माँ बनने के बाद नहीं हो पाता है ना, ये नहीं समझेगी ना, ये माँ नहीं ना बनी है। पर मैं आप लोग को कह रही हूँ, मेरा जब खुद का मन करेगा मैं अपने बच्चे को कैसे भी यूज़ करूँगी, मैं कितनी भी रेडी हो जाऊँगी, बट जब मुझे नहीं मन करेगा तो मैं क्यों ड्रेस बदलूँ। और वैसे भी बर्थडे तो मेहर का था, कंटेंट उससे निकालना था, कैमरा मैंने उसके मुँह में घुसेड़ा था, तो ड्रेस मैं क्यों चेंज करती? बोलो ना फ़नी। सही बात है फ्रेंड। और मतलब सोचिए, इनके भाई भाभी पापा आए हुए हैं, ये लोग आपस में लगे हुए हैं, ऐसे कटे कटे से रहते हैं, और फिर ये लोग फैमिली पे ज्ञान देते हैं। बिल्कुल नहीं देना चाहिए, जो चीज़ नहीं है ना उस पर बिल्कुल ज्ञान नहीं देना चाहिए। फिर लास्ट में ला के बैठा के पूरा गिफ्ट दिखा रहे हैं। बहुत इमोशनल पार्ट था जहाँ बच्ची रोने लगी, मतलब सीरियसली हम भी बहुत इमोशनल हो गए, क्योंकि जो भी रीज़न है, बच्ची ठीक है, वो जो मैं बोलती हूँ क्लियरली, क्या बोला गया है कि बच्ची अपनी माँ को ऐसे बाल पकड़ के मारती है, ठीक है, बाल खींच खींच के मारती है। अगर वो ऐसा कर रही है तो ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे क्या रीज़न है, और आखिर बच्ची के परवरिश में कहाँ पे कमी आ गई है जो वो ऐसा करने पे ऐसा करना सीख गई। क्योंकि बच्चा लोग खुद से तो कुछ नहीं सीख के आता है। जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो क्या उसको कुछ भी पता रहता है? नहीं, वो ब्लैंक होता है। उसको जगह, सिचुएशन, परवरिश, ये सारी चीज़ उसको ग्रोन अप करते हैं, मतलब वो बनाते हैं कि बच्चा कैसा होगा।
तो उसको कैसी परवरिश दी गई है, जरूर उसने भी कभी वैसे मार खाई होगी तभी ना ऐसा मारना सीखा। हम हमेशा कहते हैं बच्चा गाली दे रहा है, बच्चा गाली क्यों देता है? जब वो सुनता है सामने वाले से, सीखता है तब ना। तो सोचने की बात है। मैं अगेन से मैं ना मेहर को गलत कहूँगी ना उनकी मम्मी को गलत कहूँगी, क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ दोनों के बारे में। मैं व्लॉग्स के थ्रू जानती हूँ, और हाँ उनकी जो मम्मी है, दूसरी मम्मी, उनके बारे तो और भी कुछ नहीं जानती, क्योंकि अपने ब्लॉग में उनके कुछ दिखाई नहीं है। मेहर को ही बस देखा है मैंने। प्यारी सी बच्ची है। जब ऐसा पता चला नेहा फैज़ी के व्लॉग के थ्रू कि वो ऐसा ऐसा करती है, सच में मैं शॉक्ड हो गई थी कि ओ गॉड, लोग छुपाने में कितने माहिर होते हैं। दोबारा भी नेहा फैज़ी का ब्लॉग नहीं, क्या बोलते, मुझे तो ऐसा लगा सॉरी टू से उन्होंने बनाया है किसी के लिए। मेरे को भी नहीं समझ में आया कि कौन है, क्योंकि उनका मैं उतना नहीं देखती थी। बट हाँ, नहीं, जब इस पे वीडियो बनाने लगी, मैं रिसर्च करने लगी, तो उनका भी सामने आया, तो मुझे पता चला अच्छा वो इनकी दूर की रिश्तेदार है, और वो भी मौधावासी। तो अच्छा कुछ तो पता होगा ही। ये मैं नहीं कह रही कि उनको कुछ नहीं पता होगा, ज़रूर उनको भी पता होगा। और मैंने पहले भी कहा था कि ये गाँव में चलता है। बट हाँ, अगेन से मैं ये भी कह रही कि वो खुद मौधा में नहीं रहती है, तो शायद उनको पूरी सच्चाई नहीं बताई गई हो, कुछ उनसे भी छुपाया गया हो और मिर्ची मसाला लगा के बताया गया हो। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि बेचारी मेहर रोने लगी लास्ट में गिफ्ट विफ्ट देख के। उसके इमोशन झूठे नहीं थे, उसके आंसू बिल्कुल भी झूठे नहीं। पर ये कनिंग डब्बा, उसका चेहरा वहाँ भी देखो, हंस रही है, रो रही है। मेहर तुम क्यों रो रही हो? पीछे से पिज़्ज़ा, मेहर तुम क्यों रो रही हो? मत रो। भाई कैमरा 2 मिनट के लिए बंद नहीं हो सकता है? अगर बच्ची रोने ही लगी तो प्लीज़ मेरे को बताइए। अगर 2 मिनट के लिए कैमरा बंद हो जाता, उसे अच्छे से चुप करा दिया जाता। उससे पहले फ़नी बच्चा पकड़ा हुआ था, जैसे ही डब्बा चुप कराने के लिए गई तो फ़नी ने कैमरा लेके कैमरा घुसेड़ दिया मुंह पे। भाई मतलब 2 मिनट, इमोशन का वैल्यू नहीं है, सीधी सी बात है। ना रिश्ते ना इमोशन, कुछ की वैल्यू नहीं है। इनके घर में बस पैसे की वैल्यू है, धर्म की भी वैल्यू नहीं है। बस पैसा पैसा ये लोग करते हैं। इन्हें बस ब्लॉग बनाना है, पैसे छापना है और नथिंग एल्स। वो रो रही है, उसका मुंह में तब भी दिखाया जा रहा है। मतलब क्या बोले हम। सोचिए ये ब्लॉग अगर उनके पापा देख रहे हो, चाहे उनकी मम्मी देख रहे होंगे, तो सीधा सा तो यही सोच रहे होंगे ना कि उनको नीचे दिखाया जा रहा है। वो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं यार, सबको ऐसे गोल्ड वोल्ड खरीद के नहीं दे सकते। एक बेसिक लाइफ देना ही अपने बच्चों के लिए बहुत लोगों के लिए चैलेंजेस होता है, वो भी खास करके जब 2 बच्चे हो, 3 बच्चे और ऐसी परिस्थिति हो। अगर मैं इसमें किसी को गलत कहूंगी तो मैं उनके पापा को ही गलत कहूंगी, मेहर के पापा को। अगर कोई गलत है तो एक तो उनको दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी, उनको मेहनत करना चाहिए था, अपनी बेटी को पालना चाहिए था। ये लोग इनकी माँ बनती है ना, डब्बा की मम्मी और पेटी खाला, क्या ये लोग मेहर को नहीं पाल सकती थी? वो पैसा कमा कमा के देते कहीं भी, ठीक है, वो भी चले जाते कहीं पे भी, वो भी दुबई चले जाते पेटी खाला के हस्बैंड के साथ, वहां जाके मेहनत मजदूरी करते, अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए भेजते पैसा। आपको शादी करने की क्या नीड थी? मतलब हमको समझ में नहीं आता, क्या शादी करना इतना ज़रूरी होता है? जब बेटी है और आपको पता है कि कैसा चल रहा है ज़माना, अभी से नहीं, बहुत पहले से ही सबको पता है कि जब दूसरी माँ आती है तो नहीं बन पाता है, तो क्या ज़रूरत है दूसरी शादी करने की? ठीक है, चले आपने दूसरी शादी की, चलो माफ़ करते हैं। उसके बाद दूसरी शादी के बाद आपने दूसरा बच्चा क्यों किया? मेहर को ही पालने में लग जाते। मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, ये बस वही सब गंदी चीज़ें हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं। अच्छा मेहर इतनी बड़ी हो गई, उनकी बेटी उतनी बड़ी, दूसरी बेटी भी बहुत बड़ी हो गई है, क्यों उनके पापा कुछ काम नहीं खोज रहे हैं? ये क्या डब्बा के प्लॉट पे 5,000 में जॉब कर रहे थे, जो कि शायद अब नहीं रहा वो भी जॉब। देखिए मेहनत करने वाला चाहेगा ना तो कहीं से भी मेहनत करके कमा सकता है। हमारे देश में किसी भी चीज़ का कमी नहीं, कोई टैलेंट है वो भी कमा सकता है, मेहनत है वो भी कमा सकता है। भाई ये लोग तो दूसरे को हुतिया बना बना के कमा रहे हैं, ये डब्बा और फैमिली। तो अगर आप मेहनत मजदूरी करते ना, ज़रूर ही अपनी बेटी के लिए अच्छा कर लेते। लेकिन इसके पिताजी ही केयरलेस हैं। मेरे को तो कुछ भी ब्लेम देना हो, हम सीधे सीधे उसके पापा को ही देंगे। उनकी गलती है और किसी की गलती नहीं है। मैं सच में इसकी दूसरी माँ को भी मैं 2nd प्लेस पे रखूँगी, मेहर को तो मैं 3rd प्लेस पे, भाई 3rd या 4th 5th पे रखूँगी, क्योंकि उसके बाद डब्बा की गलती है। क्यों इस बच्ची के जीवन के साथ मजाक कर रही है? ना वो मेहर को लाती, ना इतना महान बनने का ट्राई करती, ना नेहा फैज़ी अपना ब्लॉग बना के कुछ भी बताती, और ना ही अब जो फ्यूचर में मेहर के साथ होगा वो होगा। अभी मेहर का ना पता है, अपने पैरों पे खड़ा होना, जॉब करना, एक अच्छा लड़की बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन लोग ना उसके जीवन का बहुत छीछा लेदर कर दिया। मैंने बोला था पिछले व्लॉग में भी कि लड़की है, सच में मैटर करता है। लड़की है, कल को कहीं अच्छे घर में शादी के लिए जाना होगा ना, अरे इस ब्लॉगर ने तो ये कहा था, उसने वो कहा था, लोग तो कान पे ही चलेंगे। पर बच्ची का लाइफ ये लोग खराब कर दिया। ये डब्बा ने तो पूरी तरीके से बच्ची का लाइफ बर्बाद कर दिया। बनाना था व्लॉग बनाती, कंटेंट निकालना था निकालती, पर इस तरीके से नहीं करना था। मेहर की असलियत, मेहर की असली माँ, दूसरी माँ, चौथी माँ, ये नहीं करना चाहिए था। ये बहुत गलत किया डब्बा ने, और इसका मिलेगा उसको सजा, भगवान जरूर देंगे। आप देखना, ये समझ नहीं रही है ना। और पता है ये जब तक अभी मेहर चली नहीं जा रही है ना, पूरा निचोड़ लेना चाह रही है मेहर से कंटेंट। इसका पिछला 2 व्लॉग देखो, मेहर हुई इमोशनल, मेहर बर्थडे के दिन रो दी। अरे क्या ज़रूरत है भाई ये सब बोलने का? वो बच्ची रो रही है, कोई बात नहीं, दिख रहा है, हाँ रो रही है,
क्या कैमरा बंद करके उसको नहीं समझाया जा सकता है? अभी अगर उसके पापा का फ़ोन नहीं आ रहा है, वो फ़ोन नहीं कर रही है, तो वो मौधा जाके क्या करेगी, कहाँ रहेगी? सोचने वाली बात। लगता है सनी के घर में रहने वाली है। खैर वो तो अब ये बात तो नहीं ही पता चलेगा। इसका अपना व्लॉग बन गया, 13-14 लाख व्यूज़ आ गया है, बस बात खत्म। अब मेहर आएगी तो मुश्किल से 1 साल बाद 2 साल बाद आएगी। थोड़ा सा उस समय भी कंटेंट निकाल लिया जाएगा, अदरवाइज इसको कोई लेना देना नहीं। अच्छा, गोल्ड दिलाया ना, तो वहाँ पे मैंने सुना, मुझे सबसे अच्छा इसकी भाभी का लगा। इसकी भाभी ने इसको तनिष्क से दिलाया। कुछ भी है ना, तो हमारे देश में तनिष्क हो गया, एक दो और जो ब्रांड्स है, कल्याण वगैरह, ये लोग के गोल्ड में प्योरिटी रहती है। कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मेरा तो कुछ ये सबसे लेना देना नहीं, पर मैं बता रही हूँ। पर ये डब्बा कोई लोकल शॉप से जाके, वो डब्बा ने जो दिया है वो किसी लोकल शॉप का है, जिसकी गोल्ड की प्योरिटी मुझे सही लगा। लेकिन अब ये भी प्रॉब्लम है कि वो बच्ची बोल रही है कि बेटी खाला रखेगी, क्योंकि सही है, अगर बेटी खाला पे भरोसा है तो सही है, वही रखे गोल्ड, क्योंकि भाई गोल्ड ये सब पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं तो बोलती सबसे अच्छा लॉकर उकर खुलवाओ बच्ची का और लॉकर में डलवा दो, कि जब बच्ची 18 साल की होगी तो एक तो लॉकर की पूरी जिम्मेदारी बच्ची की हो जाएगी, और जब तक वो 18 की नहीं हो रही है तब तक ये लोग ध्यान रख दे रहे हैं। किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, पैसा गोल्ड ये सब को लेकर के। और बच्ची गांव लेके तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती भाई, जब जहाँ खुद के रहने का जहाँ ठिकाना ही नहीं है, वहाँ आप गाँव क्या गोल्ड लेके जाओगे? सही बात है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो ये लोग इस बारी मेहर को थैंक गॉड की गोल्ड भी गिफ्ट दिए, ना कि प्लास्टिक का बॉटल, 2 रबड़, सब तो चलो दिए ही हैं, लेकिन उसमें टरकाए नहीं है। ठीक किया कि इसको गोल्ड दिया। खैर, तो इस रीसेंट वाले ब्लॉग में कुछ नहीं था, बस मेहर के मुंह पे कैमरा था। एक तरह से मेहर को ही ब्लॉगर समझ लो, जो कर रही थी वो दिखाया जा रहा था। ये डब्बा को इसमें अभी ना हैदर की कोई चिंता, ना कुछ, ना ही वो वाला भाषण की फीडिंग कराना है। क्योंकि अभी मेहर से कंटेंट निकालना था, इसीलिए। खैर, ब्लॉग में तो कुछ नहीं था, बस मेहर ही थी, जो भी थी मेहर ही थी ब्लॉग में। आई थिंक कि ब्लॉग का भी जो 1-2 लाख रुपए होता है ना, वो फिक्स डिपॉजिट करा देना चाहिए मेहर के नाम पे, ताकि बच्ची को फ्यूचर में पढ़ाई या शादी जो भी हो उसके काम में आए। तो आशा करती हूँ कि पॉडकास्ट आप लोगों को पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं थोड़ा दुखी तो हो गई, मतलब मेहर का सिचुएशन सोच करके, कि दुख तो है बच्ची को, बट आशा करती हूँ कि भगवान उसके लाइफ में सब कुछ अच्छा करे, उसको सब कुछ अच्छा दे। बाकी तो हैप्पी बर्थडे मेहर, भगवान तेरा भला